नमस्कार साथियों, इस वक्त हम जौनपुर ज़िले का एक गांव है महमदपुर अजोसी, उसी गांव में मौजूद हैं। यहां की रहने वाली 3 बहनें खुशबू चौहान, कविता चौहान और सोनाली चौहान, तीनों बहनें एक साथ तैयारी करती हैं और एक साथ परीक्षा देती हैं और तीनों बहनों का चयन हो जाता है सिपाही में। हमारे साथ मौजूद हैं तीनों बहनें। आप लोग क्यों ऐसा सोचा कि हमें सिर्फ पुलिस ही बनना चाहिए? तीनों बहनों ने क्यों ऐसा सोचा कि सिर्फ हमें पुलिस ही बनना है, जबकि बहुत से ऐसे जॉब हैं जिसको अलग अलग आप लोग जा सकती थी? ऐसा क्या मोटिव था आप लोगों का? उसका रीज़न है क्योंकि स्थितियाँ ऐसी थी कि हम लोग को मतलब इतना छोटी उम्र में ये सब देखना पड़ा, मतलब केस मुकदमे के चक्कर में, और फिर कोई सुनवाई भी नहीं, तो इसीलिए हम लोग यही लाइन चॉइस किए। केस मुकदमा सब देखते हुए देखिए, कोई किसी भी सेक्टर में अगर पुलिस बनता है या कोई भी कलेक्टर बनता है, डीएम एसडीएम बनता है, तो उसका एक मोटिव होता है कि हम समाज के लिए काम करेंगे। वो एक गोल अपना बना के चलता है। तो क्या गोल है आप लोगों का? लेकिन गोल तो है, क्योंकि हम लोग की जिस हिसाब से स्थिति थी, उस हिसाब से जैसे कि अभी हम लोग की क्या एज होगी, मतलब तो अभी हम लोग के नाम पे जो केस वगैरह सब लोग किए हैं, जो है झगड़े उगड़े में लेके झूठे इल्ज़ाम लगा के सब किए हैं, तो हम लोग मतलब उनके लिए ये लाइन मतलब पकड़े हैं कि मतलब सही का साथ दे, जो चीज़ थोड़ा दूर करिए। यानी आप लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है, ऐसी बात है? जी। तो मुकदमा को देखते ही आप लोगों ने सोचा कि हम पुलिस ही बनेंगे, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए या समाज के फायदे के लिए नहीं, जो झूठा इल्ज़ाम लगा के हम लोग को मतलब फंसाया गया है, तो ये अदर लोग के साथ ना हो, इसके लिए। यानी कि दूसरों की सहायता के लिए? जी, दूसरों की सहायता के लिए। अभी जिनके पास पैसे नहीं है, कहीं भी जाओ हर चीज़ में पैसा लग रहा है, नहीं इतना दो, इतना होगा तब जाके ये हटेगा वो हटेगा, तो मतलब ये सब देखते हुए लोगों की मदद करने के लिए इस लाइन को मतलब पकड़े हैं। आप लोग तीनों लोगों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है सिपाही में, तो तीनों लोग आप लोग इनका कहना है, आप कौन है, खुशबू चौहान जी? जी, खुश। इनका कहना है कि अपने पर्सनल पे क्यों जाना है? तमाम आप लोग देखती होंगी, तमाम ऐसे पुलिस वाले हैं, ऐसे सिपाही हैं, दरोगा हैं, जिनके ऊपर बराबर आरोप लगते रहते हैं। तमाम आरोप लगते रहते हैं कि जब भी कोई समाज का, हमारे गरीब जनता लोग जाते हैं, तो तमाम लोगों की शिकायत रहती है कि घूसखोरी बहुत चलती है इस क्षेत्र में। अभी आपकी बहन बोली कि हमारे ऊपर मुकदमा किया गया है, इसलिए हम पुलिस बनना चाहते हैं। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बनना चाहते हैं? ऐसी तो कोई वजह नहीं होना चाहिए। नहीं सर, अपने फ़ायदे के लिए नहीं बनना चाह रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग पहले से ही पुलिस की तैयारी कर रहे थे, एसआई की भी कर रहे थे, तो एसआई की अभी आई नहीं है, तो हम लोग अपना यही कांस्टेबल वाला आया था, उसको हम लोग सोचे इसको देखें, अपना पहले छोटे से तैयारी करें। उसके बाद सब लोग सोचे कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं तो लाओ इसको फंसाया जाए, कहीं का ना रहने पाए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब हम लोग तीनों लोग यही सोच रहे हैं कि किसी मतलब दूसरे के साथ ऐसा ना होने पाए, जो यहाँ पर मतलब जो आप लोगों के ऊपर जो बीत रहा है, जो समस्या आप लोगों का, किसी दूसरे पर ना हो पाए। झूठा केस में किसी को ना फंसाया जाए, उल्टा सीधा काम ना किया जाए। ये सब में हम लोग अपना सोच रहे हैं, अगर हो जाएंगे तो हम लोग अपना कार्य करेंगे आगे, इस सब के लिए बढ़ावा देंगे कि किसी के साथ उल्टा सीधा ना होने पाए, जो सत्य है वही हो। जी, यानी जो सत्य है, सत्य की लड़ाई आप लोग लड़ने के लिए इस फील्ड में आई हैं। और तीनों बहनों ने ऐसा सोचा कि हमें सिपाही बनना है? हाँ, नहीं सिपाही बनना है यही नहीं सोचा है सर, आगे भी बनना है। अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो हम लोग अपना यही छोटे से ही स्टार्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सिपाही नहीं बनना है, आगे भी बढ़ना है, आगे भी पढ़ना है, पढ़ाई भी कर रहे हैं। हम बीपीएड किए हैं, हमारा कोच बनने का सपना था, तो अभी बीपीएड से कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो हम लोग सोचे कि पहले यहीं से शुरू किया जाए, गरीबों का सहायता करेंगे। बहुत लोग हम लोग को सपोर्ट भी किए हैं, तो हम लोग भी सोच रहे हैं गरीबों को जो मतलब उस लायक ना हो, उसको उठाया जाए, बनाया जाए। देखिए, तीनों बहनें हैं। आपका क्या नाम है? सोनाली चौहान। इन्होंने कहा कि जो समस्या हमारे ऊपर बीत रही है, मुकदमा हमारे ऊपर हुआ है, उसी को देखते हुए हम तीनों बहनों ने सोचा कि कानून का सहारा लेने के बजाय कानून खुद बन जाते हैं। यही है ना? यस।
तो सिर्फ आप लोगों के ऊपर मुकदमा इसके लिए कि हम कानून बन जाएंगे तो लड़ लेंगे, लोग डरेंगे कि लोगों की सहायता भी करनी है? नहीं नहीं, खास करके इसलिए कि मतलब गलत सही के साथ गलत ना हो जी, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ है, तो ऐसे ही किसी और के साथ ना हो। जब लोगों को वर्दी मिलती है, लोग शपथ लेते हैं कि हम गरीब जनता की सेवा करेंगे, जो फरियादी हमारे पास आएंगे उनकी फरियाद सुनेंगे, लेकिन तमाम आरोप इस वर्दी पर लगते हैं। कोई घूस लेता है, कोई माँ बहनों के साथ छेड़खानी के भी आरोप लगते हैं, तमाम गिरफ्तार भी होते हैं। इन सब से कैसे आप लोग फिर निपटेंगे? तब का तब देखेंगे अभी तो कुछ पता नहीं, बस यही बताएंगे गलत के सही के साथ गलत नहीं होने देंगे। वर्दी पहनने के बाद घूसखोरी करना है या फिर ईमानदारी से काम इस देश में करना है? ईमानदारी से करना है, घुसखोरी करके कितना दिन रहेंगे, क्या ही कर लेंगे। देश के लिए हमारे दादाजी लड़े हैं तो हम लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? देश के लिए हमारे दादाजी लड़े हैं, वो फ्रीडम फाइटर थे, ऐसा हम लोग कैसे सोच सकते हैं? हमारे पिताजी कभी गांव वालों का कभी इतना मतलब सब कुछ सहे, आज तक बुराई किसी का नहीं किए हैं, कभी किसी का ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना हुई कि जो बाप नहीं किया वही बेटा करेगा, जो बेटा किया वही बाप करे तभी। दादाजी किए हैं, हम लोग वही करेंगे। वो अपना क्रांतिकारी थे, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े हैं, उनका सर फटा है। दादी जी बताती थी कि मतलब लड़ाई उड़ाई में उनका सर भी फटा है, कैसे कैसे वो लोग दिक्कत सहे हैं। वो लोग कभी मतलब कुछ कदम से वो नहीं किए हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे? पैसा अच्छे अच्छों की नीयत बदल देती है। ऐसा कुछ नहीं है, पैसा कैसे, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा अच्छे अच्छे नीयत बदल देती है। चलिए, अगर आपके पास कोई फरियादी, मान लीजिए अभी आप सिपाही हैं, आपने अच्छा काम किया, पोस्टिंग आपका और ऊपर हो गया, और आपके पास कोई 50,000 रुपये लेके आ जाए और दे कि हमारा वो गलत हो और कहे हम 50,000 रुपये देंगे और आप हमारा सही कर दीजिए, फिर क्या करेंगे? मुंह पे फेंक देंगे, पकड़ के जेल में डाल देंगे, और क्या करेंगे? ये तो हर पुलिस वाला कहता है। तो हम करके ही रहेंगे, आप रहेंगे, देख लीजिएगा कभी ऐसा हो तो। आपने बनारस का देखा होगा, दरोगा साहब एक परिवार जाता है वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने, उसकी बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, 30-35 हज़ार रुपये मांगते हैं, उठा के STF वाले ले गए उनको। तमाम आरोप ऐसे हैं, भरे पड़े हैं पूरा। ऐसा सबका तो नहीं पता, हम लोग तो हमने सही ये से। पूछा आप लोगों से कि आप तीनों बहनें अलग अलग भी सेक्टर में जा सकती थी ना? हाँ, जा सकते हैं, अलग अलग का सपना भी था, जाएंगे भी, आगे बढ़ेंगे तो जाएंगे ही। अभी तो जो कर रहे हैं, असल में ये सामने था ना, तो इसको देखा गया। तैयारी तो सभी लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में ही करते हैं। अच्छा, कब से तैयारी आप लोग कर रही थी? 1 साल से कर रहे हैं लमसम। किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा आप लोगों का रहा? माता पिता का और हमारे कोच साहब का। एक आप लोगों ने इससे पहले खबर देखी होगी बिहार की, जहाँ पर 7 बेटियाँ एक साथ सिपाही में चयनित होती हैं, पुलिस अफसर बनती हैं। वो भी एक मिसाल बना, और यहाँ भी एक मिसाल बना है। 3 बहनें, खुशबू चौहान जिनकी शादी हो चुकी है, और इनकी बहनें कविता चौहान, आप हैं कविता चौहान और सोनाली चौहान, तीनों बहनें इस गांव का नाम रोशन कर रही हैं, इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन देखिए, हमारा कुछ पूछने का ऐसा मतलब जो हमने सवाल इनसे किया, क्योंकि हम उन आरोपों पर पूछा है जो आजकल हमारे देश के जो लोग हैं अक्सर आरोप लगाते रहते पुलिस वालों पर कि पुलिस घूस लेती है, थाने में जाइए, बगैर काम लिए कुछ काम नहीं होता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो नीचे स्तर के लोग होते हैं, उनके ऊपर जो बैठे अफसर लोग होते हैं, उनका भी दबाव रहता है, उधर से भी तमाम शिकायतें ऐसी आती रहती हैं। बगैर पैसे के कुछ काम नहीं होता है। हमारे देश की ही जनता ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। तो तीनों बहनों ने तो इनका अभी एक ही साथ परीक्षा दिया और एक ही साथ तैयारी भी कर रही थी और सिलेक्ट हो गई हैं। अब इनका एम आगे यही कुछ तो कुछ होगा ही कि आप लोग मेहनत करें और आगे आप लोगों का पोस्टिंग हो। जी, अभी जो मुझे स्पोर्ट करना था, ये भी आगे इसी में स्पोर्ट करेंगे, फिर आगे पोस्ट पे जाएंगे। पिताजी आपके क्या करते थे? फार्मर है, किसान है। हमने सुना कि आपके पिताजी पहले शिकंजी बेचते थे। नहीं, मशीन, शिकंजी की मशीन बना के बेचते थे। अच्छा, मशीन बनाते थे, किराए पे, उसको बना के किराए पे देते थे। किराए पे देते जी, यानी किसानी कर करके आप लोगों को पढ़ाया लिखाया, तैयारी करवाई, और आज आप लोग इस मुकाम पर हैं। जी। क्या कहेंगी, बहुत से कितने लोग ऐसे हैं उनके चप्पल जूते घिस जाते हैं नौकरी के लिए, और आप तो एक ही घर में 3-3 नौकरी ले आई। क्या कहें, मेहनत करें और क्या होता है, चप्पल जूते घिस जाते हैं।
कहते तो वो लोग भी हैं, पूछिए कि भैया बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ते हैं। नसीब नसीब की बात होती है। मानती हैं नसीब? हाँ मानते हैं। नसीब नहीं तो तीनों का एक साथ कैसे होता है, नसीब ही तो है। यानी अगर नसीब हो तभी हो सकता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नसीब के साथ मेहनत भी होनी चाहिए, सब ज़्यादा मेहनत और 1-2% ऐसा लगाएंगे कि हाँ नसीब भी कुछ होता है। नसीब तभी बनती है जब आप मेहनत करेंगे, जी। बगैर मेहनत के नसीब बन ही नहीं। और क्या, सोए रहेंगे तब नसीब थोड़ी ना उठा के ले जाएगी। तो पहले मेहनत करना जरूरी है। मेहनत करना पड़ेगा, नसीब तो। आगे क्या करना चाहती हैं आप लोग? बस हम इसी में अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप सोमाली जी? नहीं, कविता जी, आप क्या करना चाहते हो? अब हमें भी अब आगे ही बढ़ना है, आगे के लिए तैयारी देखना भी है, सहायक आने वाला उसका भी तैयारी कर ही रहे हैं। आप? पीटी टीचर बनना चाहते हैं। टीचर, ये उनकी माँ, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। कैसा लग रहा है? एक खुशी, इधर आ जाइए आप, थोड़ा सा इधर मुँह करेंगी तब कैमरे में आएगा, बढ़िया से फ़ोटो खिंचवाइए। क्या कहेंगी, एक होली की खुशियों के मौके पर आपको डबल खुशी मिली है। पहले तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके तीनों बच्चे इस तरीके से एक साथ सिलेक्ट हुए हैं और पुलिस अफसर बने हैं। अब जाएंगे, उसके बाद वर्दी पहन के जब आपके पास आएंगे, इस पर क्या कहेंगी आप? अब उस समय का तो समय ही बताएगा। इस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं। जो सोच नहीं रहे थे वो हो गया। आपने नहीं सोचा था? सोचा था, पढ़ा तो रहे थे लक्ष्य से, लेकिन पहली बार में बच्चे निकल गए, इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। आपकी बेटियां कह रही हैं कि शायद आपके बच्चों के ऊपर भी मुकदमा है। मुकदमा को देखते हुए, अपनी परेशानियों को देखते हुए इन्होंने सोचा कि हम लोगों की परेशानी जो है उसका हल करेंगे। तो हमने इनसे पूछा भी कि क्या सिर्फ आपके ऊपर मुकदमा है तो उसकी सिर्फ अपना हल करना चाहते हैं या समाज के लिए आप काम करना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अपने मुकदमे के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। उन लोग पढ़ लिख रही हैं, आगे की तैयारी भी कर रही हैं। सोचा कि अभी आया है तो देख लेते हैं, थोड़ा पैसे वैसे आने लगेंगे तो तैयारी और अच्छी हो जाएगी। पिताजी कुछ कर नहीं रहे हैं, बच्चे ये सोच रहे हैं। बेटे कितने हैं? बेटा 1 है, बेटियां 3 हैं। अच्छा देखिए, ये तो मुकदमे वाली बात तो हम नहीं जानते थे, लेकिन दीदी ने तो बता दिया तो हमें आ गया। मुकदमा क्यों हुआ सिस्टर के, बेटियों के ऊपर? ऐसे ही परिवार में हो जाता है जब। अच्छा, परिवार के? हाँ, परिवार के लोग हैं। ये तो हर परिवार का कुछ न कुछ तो लगा रहता है विवाद। ये तीनों बहनें थीं, बेटियां थीं हमारे देश की, और आप लोगों ने अभी देखा। यही खबर हम आपको दिखाना चाहते थे। क्या कहेंगे इस खबर के लिए? आप कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।